गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है ट्यूसडे और टाइम हो रहा है सुबह के 6। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं गई थी अपनी ससुराल शादी में। तो वहाँ से जो है हम मंडे को लौट आए थे और अब ये ट्यूसडे का व्लॉग है मॉर्निंग का। तो यहाँ पर जो है बच्चे और हस्बैंड सो रहे हैं। मैं जाग गई थी जल्दी क्योंकि बहुत सारे जो है कपड़े पड़े हुए हैं धुलने के लिए, क्योंकि एक हफ़्ता हो गया है मुझे ऐसे ही भागते भागते, तो सारे कपड़े जो है गंदे हो गए थे। तो सोचा जब तक सब लोग सो रहे हैं मैं जल्दी से उठकर जो है मशीन लगा लेती हूँ और जब तक कपड़े धुलेंगे तब तक मैं अपना जो झाड़ू पोंछा है वो कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो है मशीन में पाइप डाल दिया है। जब तक पानी भरता है तब तक हम यहाँ अपने जो कपड़े हैं उन्हें अलग कर लेते हैं। जो हम फर्स्ट राउंड में डालेंगे उन्हें अलग कर लेते हैं, सेकंड राउंड के अलग कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम कपड़े अलग अलग कर लेते हैं। तो फर्स्ट राउंड में मैं जो वाइट कपड़े होते हैं वो डाल दूंगी और वो कपड़े डाल दूंगी जिनमें जो है कलर नहीं निकलता है, जिससे कि जो वाइट कपड़े हैं उन पर कोई कलर वगैरह ना लगे। और उसके बाद फिर हम जो है बाकी के कपड़े हैं डालेंगे। तो यहाँ पर मैं कपड़े अलग कर लेती हूँ और उनके जो बटन वगैरह हैं हुके हैं सब मैं लगा देती हूँ, क्योंकि फिर मशीन में जो है बटन वगैरह टूटने का डर रहता है अगर शर्ट टी शर्ट वगैरह के बटन न लगाए जाएँ तो यहाँ पर जो है मैंने सभी कपड़े छांट कर अलग कर दिए हैं और सभी के हुक चैन बटन वगैरह जो भी थे सब मैंने लगा दिए हैं। सभी की जो जेब थी वो चेक कर ली थी कि किसी में कुछ है तो नहीं। और उसके बाद यहाँ पर जो है मशीन में पानी भी भर गया था, तो अब मैंने सर्फ डाल दिया है और उसके बाद हम जो फर्स्ट राउंड के कपड़े हैं वो सब मशीन में डाल देंगे। और जब तक हमारे कपड़े धुलेंगे तब तक हम जाकर अपना जो झाड़ू है वो लगा लेंगे। तो इतने दिनों से सच में भागम भाग हो रही है, तो काफ़ी जो है थकान हो गई है और काम भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है। ना ही क्लीनिंग अच्छे से हो पाई है और ना ही जो है कपड़े वगैरह अच्छे से धुल पाए थे, तो काफ़ी कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और हमारे जो कपड़े हैं वो धुल रहे हैं। तो ये जो नाइट के बर्तन थे कुछ, उन्हें मैं अरेंज कर देती हूँ और उसके बाद फिर जो गैस और किचन काउंटर है उसे क्लीन कर दूँगी। वैसे तो नाइट में ही क्लीन कर दिया था, लेकिन फिर भी जब झाड़ू पोंछा कर ही रहे हैं तो इसको भी थोड़ा सा हाथ मार देंगे तो ये भी जो है क्लीन हो जाएगा। और बच्चे और हस्बैंड सो ही रहे हैं तो सारा काम निपटा लेंगे, उसके बाद ही फिर जो है कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह बनाएंगे। क्योंकि आज हस्बैंड और बाबू दोनों की ही छुट्टी है, क्योंकि आज है गुरु नानक जयंती और साथ में है कार्तिक पूर्णिमा। तो इस वजह से छुट्टी है, तो वो तो जो है लेट उठने वाले हैं। तो मैं जल्दी से अपने सारे काम है वो निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने किचन काउंटर और गैस को क्लीन कर दिया है और रात का जो है पैन रखा था दूध का, बच्चों के लिए दूध गर्म किया था तो वो रखा हुआ है। बाद में हम इसी में जो है चाय बना लेंगे। और अब मैं ले आई थी झाड़ू और जल्दी से हम झाड़ू लगा लेते हैं। और अब सर्दी पड़ने लगी है तो सच में उठने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, लेकिन क्या करें, अब दिन भी छोटे होते हैं। अगर सुबह जो है काम के लिए लेट कर देते हैं तो पूरा दिन जो है काम ख़त्म ही नहीं हो पाते हैं। पूरा दिन कब और कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए जो है उठना ही पड़ता है मजबूरी में। छुट्टी हो चाहे ना छुट्टी हो फिर भी उठना पड़ता है। अगर छुट्टी नहीं होती है फिर तो मजबूरी होती ही है, फिर बाबू स्कूल जाती है फिर तो उठना ही होता है। और जिस दिन छुट्टी नहीं होती है उस दिन भी ये लगता है कि जल्दी उठकर जल्दी काम निपटा लेंगे, तो अपने लिए ही अच्छा है, क्योंकि फिर दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर मैं रूम में आ गई थी, आप देख सकते हैं सभी लोग सो रहे हैं और बाहर हल्का हल्का अब जो है उजाला हो गया है। तो जल्दी से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और हमारे जो फर्स्ट राउंड के कपड़े थे वो भी धुल गए हैं, तो फिर जो है मुझे उन्हें भी जो है जाकर निकालना है। तो कूड़ा मैंने जो है बाहर निकाल दिया है और बाहर झाड़ू नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बाहर झाड़ू लगाने के लिए भैया आते हैं, जैसा कि आप सभी को कई बार बताया है। तो बस कूड़ा मैं बाहर निकाल आई थी और अब मैं आ गई हूँ फिर से आंगन में। और यहाँ पर जो है फर्स्ट राउंड के कपड़े धुल गए हैं तो मैं उन्हें जो है पानी में निकाल कर मशीन में डाल देती हूँ और उसके बाद फिर जो है हम अपना जाकर पोंछा लगा लेंगे जब तक हमारे सेकंड राउंड के कपड़े हैं वो धुल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाल्टी ले लिया, उसमें पानी ले लिया है, उसी में से जो है कपड़े निकाल कर मैं मशीन में डाल दूँगी और उसके बाद फिर जो है हम कपड़ों को सुखा लेंगे ड्रायर में। तो यहाँ पर जो सारे कपड़े थे वो मैंने मशीन में डाल दिए हैं और उसके बाद जो पाइप था वो हमने फिर से मशीन में लगा दिया है। और अब जो है हम यहाँ पर थोड़ा सा सर्फ और डाल देते हैं, क्योंकि जब कपड़े निकालते हैं तो उनके साथ जो है पानी भी कम हो जाता है और जो सर्फ होता है वो भी कम हो जाता है। तो फिर जो है थोड़ा सर्फ मैंने डालकर और फिर से सेकंड राउंड के जो कपड़े थे वो डाल दिए हैं और दूसरी साइड ड्रायर में कपड़े डाल दिए हैं सूखने के लिए। और यहाँ पर जो कपड़े थे वो हमारे सूख चुके हैं। तो यहाँ पर मैं ले आई थी हैंगर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कपड़े मैं आंगन में ही सुखाती हूँ। अब तो वैसे बाहर भी डाल देती हूँ जब से तार बांधा है,
लेकिन अभी जो है बाहर डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी धूप तो निकली नहीं है और धूप निकलने में टाइम आएगा, तब तक बाहर फालतू में कपड़े डले रहेंगे। तो अभी मैं हैंगर पे ही डालकर जो है यहीं आंगन में डाल देती हूँ, क्योंकि अगर वैसे डालो तो वैसे बनते नहीं हैं, जगह कम है होती है और कपड़े ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह हैंगर पर डालते हैं तो सारे कपड़े जो है बन जाते हैं, और फिर जब धूप निकलेगी तो फिर मैं बाहर डाल दूँगी। अभी मैं यहीं आंगन में ही जो है सारे कपड़े सुखा दूँगी। तो सारे कपड़े मैं हैंगर में लगाकर यहाँ पर टांग देती हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं उन्हें सही से टांग दूँगी। तो यहाँ पर जो सारे कपड़े थे वो मैंने हैंगर में लगा लिए हैं, और उसके बाद सभी कपड़ों को मैं इधर तार पर टांग देती हूँ अच्छे से अरेंज कर। और ये जो है हैंगर पर इस तरह से टांगते हैं तो सारे जो है सरक कर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसकी वजह से ये मुझे जो क्लिप होती हैं ये लगानी पड़ती हैं। इससे क्या होता है कि जो हैंगर हैं वो सरकते नहीं हैं, और कपड़ों के बीच में थोड़ा गैप होता है तो कपड़ों को थोड़ा हवा मिलती है, तो कपड़े जो है जल्दी अच्छे से सूख जाते हैं। वरना सरक कर सब एक जगह जो है बीच में इकट्ठे हो जाते हैं, बिल्कुल हवा नहीं मिलती है, तो फिर कपड़े सूखने में टाइम लगता है। यहाँ बच्चों के कपड़े भी मैंने डाल दिए हैं, और कुछ कपड़े मैंने बिना हैंगर के ही डाल दिए थे। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हैंगर बचे हुए हैं वो मैंने यहाँ टांग दिए हैं, वो बाद में काम आएंगे। और अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में। मैं बाल्टी ले लेती हूँ पोंछा लगाने के लिए, और उसमें मैं पानी भर लूँगी, और उसके बाद फिर हम जल्दी से जाकर अपना जो पोंछा है वो लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है, और उसमें मैंने थोड़ा सा 1.5 ढक्कन के करीब लाइज़ॉल डाल लिया है। और अब हम जल्दी से अपना पोंछा लगा लेते हैं। और पोंछा तो जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं हाथ से ही लगाती हूँ। तो सर्दियों में मुझे जो है पोंछा लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि सर्दियों में जो है ठंडे पानी से मेरे हाथों में जो है कुछ दाग से हो जाते हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगी। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो मेरे हाथों में जो है थोड़े हल्के हल्के जो है निशान से हो जाते हैं रेड रेड, जिनमें फिर जो है थोड़ा दर्द होता है। तो इस वजह से जो है सर्दियों में मैं डेली पोंछा नहीं लगाती हूँ। गर्मियों में मैं डेली पोंछा लगाती हूँ, लेकिन सर्दियों में मैं डेली पोंछा नहीं लगाती हूँ। ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक दिन तो मैं छोड़ ही देती हूँ बीच में। इससे क्या होता है कि पानी में हाथ कम रहता है, तो मेरे हाथों में जो है वो घाव से होते हैं वो कम होते हैं, वरना काफ़ी जो है घाव हो जाते हैं। आगे जब होंगे तो मैं आपके साथ जो है ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर किचन में पोंछा लगाने के बाद मैं आ गई थी रूम में, और यहाँ पर मैं जल्दी से पोंछा लगा देती हूँ। और उसके बाद फिर जो है सेकेंड राउंड के कपड़े निकाल कर मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय, क्योंकि 2-3 दिन से ज़्यादा ही हो गए हैं भागम भाग में, और जो है शरीर में इतनी थकान हो गई है, और उसके साथ साथ फिर भी जो है काम करने पड़ते हैं, तो बिल्कुल भी शरीर को जो है राहत नहीं मिल पा रही है, बहुत ज़्यादा ही थकान हो गई है। तो अब जो है मैं यहाँ पर अपने लिए चाय बना लेती हूँ। सेकेंड राउंड के कपड़े में निकाल आई थी, और जब तक हमारे कपड़े थर्ड राउंड के धुल रहे हैं तब तक मैं यहाँ चाय बना लेती हूँ। और हस्बैंड को भी जो है जगा लूँगी, क्योंकि अब जो है 7:30 के करीब का टाइम हो गया है। तो हस्बैंड को भी जगा लूँगी, अगर चाय पियेंगे तो उन्हें भी जो है मैं चाय दे दूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक डोंगे में जो रात का था उसी में मैंने पानी रख दिया है, और उसमें चीनी चाय पत्ती डाल दी है, साथ में 1 लौंग और इलायची डाल दी है। और अब थोड़ा सा जो अदरक है वो मैं ग्रेट कर डाल दूँगी, और फिर हम जो है चाय को बनने देंगे। और जब पानी है वो उबाल आ जाएगा तब हम उसमें दूध डाल देंगे। और यहाँ पर जो है मैं हस्बैंड को भी जगाए आई थी, तो वो भी जाग गए हैं, तो उनके लिए भी मैंने चाय यहाँ पे रख दी थी। और एक साइड हमने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है, और यहाँ पर जो चाय का पानी था उसमें अच्छे से उबाल आ गया था, तो उसमें हमने दूध डाल दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो चाय थी वो अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। तो आज जो दूध था वो थोड़ा कम था, क्योंकि नाइट में जो है पैकेट का दूध लेकर आए थे शादी में से लौटने के बाद जब आए थे, तो बस वही थोड़ा दूध जो है आज चाय में कम है, तो इस वजह से चाय कुछ इस तरह की दिख रही है। तो यहाँ पर चाय बनकर हो गई है तैयार। अब मैं अपने और हस्बैंड के लिए जल्दी से चाय निकाल लेती हूँ और चाय पी लेती हूँ। और उसके बाद जो हमारे बाकी के कपड़े हैं फिर उन्हें भी हम धुलकर जो है डाल देंगे सूखने के लिए, और जब धूप निकल आएगी तो फिर हम जो है उन्हें बाहर डाल देंगे। और यहाँ पर जो है मैंने चाय निकाल ली है, और अब मैं जल्दी से चाय लेकर जाती हूँ और हम दोनों लोग जो है चाय पी लेते हैं। और बच्चे अभी सो रहे हैं तो उन्हें अभी नहीं जगाएंगे, अपना पूरा काम निपटा लूँगी, उसके बाद फिर मैं उन्हें जगाऊँगी। तो चलिए आप भी जो है चाय पी लीजिए। तो आज का व्लॉग करूँगी यहीं पर एंड। आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।